हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, मुझे बुझा ये सब चैनल होना, ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप लोगों की ही ऊर्जा होती है जो मैं यहाँ पर पिक कर पाती हूँ, सुन पाती हूँ और फील कर पाती हूँ। मतलब जिसने भी आपके साथ चालबाजी यहाँ पर करी, उसका क्या परिणाम वो भुगत रहे हैं। ओके, मतलब जो भी आपके साथ चालाकी करी है, जिसने भी गलत किया है, उसका क्या परिणाम उनको मिल रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि ये चैनल मैसेज है और मुझे बोला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जस्टिस, कुछ चीज़ों के प्रति आपको जस्टिस यहाँ पर दिया जाना है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, वो जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। ओके, तो आप इसे कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पीस से, शांति से इससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से, रीडिंग से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। फेथ और विश्वास के साथ आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ चालबाजी करने वालों का क्या हर्षय हो रहा है, उनका जैसे उनके जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उसका क्या परिणाम उन्हें मिल रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहले मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर मुझे किसी के लिए, जैसे ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति की असीम कृपा है किसी के ऊपर यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 2 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स, जैसे मुझे बेल पत्र की ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, कि जैसे बेल पत्र में तीन पत्तियां होती हैं, जैसे वो 3 पत्तियां हमें दर्शाती है माइंड, बॉडी, सोल को। ओके, तो यहाँ पर जो जस्टिस हो रहा है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके जैसे सबसे पहले तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी ऐसी नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है, किसी ऐसे चालबाजों की साजिशों से निकाला जा रहा है, जो अभी तक आपके दिल और दिमाग पे जैसे किसी भी तरह का एक भ्रम का पर्दा, मतलब पर्दा, जैसे कहते हैं ना कि पर्दा डला हुआ था। ओके, तो ये जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपके लिए, कि जो भी आपके ऊपर भ्रम के पर्दे डले हुए थे, किसी की चालबाजी से या साजिश से हैं यहाँ पर ये आपके लिए। ओके, जैसे आपको किसी ने बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रखा था, जैसे आपको भटकाया जा रहा था, आपको किसी चीज़ से दूर किया जा रहा था, आप, ताकि आप अपने किसी भी जो लक्ष्य है आपका, या जो आपका सपना है, उस पर आप बराबर से फोकस ना कर सको। ये किसी की चालबाजी है आपके लिए। और जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये चालबाजी जैसे आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके सुख में आग लगाना, जैसे आपके सुख को कोई बहुत करीब से देख रहा था। मतलब मुझे यहाँ पर जो चालबाजी, जैसे इस तरह की चालबाजी के, जैसे कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कुछ इस तरह की जैसे आपके लिए रणनीति यहाँ पर की गई, जैसे सामने वाले को जैसे चित्त कर देना और किसी को कुछ भी पता नहीं चलना, जैसे मुखौटा ओढ़े। ओके, जैसे ये चालबाजी ही है। और ये कहीं ना कहीं जैसे आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाई भी नहीं दी है, आपको पता भी नहीं चला, आपको समझ में भी नहीं आया है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और कहाँ शुरू हो रही हैं और कहाँ ख़त्म हो रही हैं। जैसे उसकी तह तक जाना या उसको समझना आपके लिए, शायद आपके लिए खतरे से खाली भी था, क्योंकि ये जो चालबाजी आपके साथ यहाँ पर की जा रही थी, ओके, जैसे आपके सुख में आग लगाई जा रही थी, ये चालाकी ऐसी नजर, मुझे ये सब चीज़ें वैसी नजर, ये चालबाजी वो नहीं है कि
किसी ने कुछ कर कर छोड़ दिया। सॉरी, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, किसके लिए रीडिंग है। जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है और जो मुझे फील कर रही हूँ मैं, वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। लेकिन ये लोग, गॉड, ये जैसे कहते हैं ना कि इंसान के रूप में है, ये इंसान ही, लेकिन इंसान के रूप में कोई ये ऐसी आत्माएं नहीं हैं जो दूसरों को सुख देती हैं, जो दूसरों को खुश करती हैं, जो दूसरों को, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको, जैसे आत्माएं भी इस अर्थ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, वो डिफरेंट उसमें बटी हुई हैं आत्माएं। तो किसी की सोल, किसी की आत्मा, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो उन लोगों से बहुत डिफरेंट है। ओके, आई होप आप, क्योंकि ये डीप रीडिंग है और मुझे बिल्कुल फेथ, विश्वास है कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट होगे, क्योंकि ये इंसान के रूप में जो आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो चालबाज लोग हैं, जो हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसे आपको ये मुंह के मीठे, ओके, जैसे आपको बहुत प्रेम दिखाते होंगे ये, और प्रेम से ही इन्होंने शायद आपके साथ बहुत चीजों को जैसे अपना जो आपका था वो प्रेम से अपना लिया, आपकी जो चीजें हैं वो प्रेम से अपनी तरफ यहां पर ले ली। ओके, ये ऐसे चालबाज लोग हैं जो कहते हैं ना कि चालाकी से अपनी मेहनत या अपनी किस्मत का नहीं, चालाकी से हर चीज को अपने हित में करना। ये कुछ ऐसी सोल हैं भाई, ये ऐसी आत्माएं हैं आपके इर्द गिर्द, जिनका कर्मा, जिसके कर्म होते हैं ना कि कर्म, वो कर्मों के ही कहते हैं ना कि कर्मों से ही मरे हुए हैं वो। ये ऐसी सोल हैं जैसे उनको कर्मों से कोई मतलब नहीं होता है। अब आपको इस बात को समझना होगा कि आपको ये ध्यान देना होगा, ये समझना होगा कि किसके कर्म ऐसे चल रहे हैं आपके इर्द गिर्द, जो आपको बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा देख कर के भाई इसकी तो अब नैया पानी में डूब रही है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज आपको समझ में आ जाती होगी, हर चीज को क्लियरिटी आपको मिल जाती होगी। ये ऐसी सोल है जो ये ऐसे चालबाज लोग हैं, जैसे अच्छे कर्मों से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, बस चालाकी से हड़पना, लेना, छीनना, चाहे कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन ये जो कर्म है ना, कि कर्म के ये जीरो हैं, ये कर्म की वजह से ही डूब रहे हैं, और कर्म की वजह से ही, जैसे इनकी सोल, कहते हैं ना कि किसी सोल को अगर उसको सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है, किसी सोल को पावरफुल बनना है, या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो ये अपने आप को नेगेटिविटी से पावरफुल बना रही है। ये ऐसे चालाक बाज लोग हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मैं अब मुद्दे की बात कर रही हूँ, आई होप यहाँ से अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी काफी हद तक। लेकिन ये जो चीजें मैं देख रही हूँ आपके लिए कि इनका हास्य, इनका परिणाम क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर तो जो मुझे फील हो रहा है कि इन्होंने जो चालबाजी जितनी भी करी है आपके साथ में, ओके, जैसे अपने बुरे कर्मों को और पावरफुल बनाना, ओके, अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जिसकी अंदर जैसी गंदगी भरी रहती है ना, अगर वो किसी के पास भी बैठ जाए तो वो उस गंदगी से दूसरों को भी गंदा कर देता है। तो यहां पर आपके लिए जो आपको जस्टिस और न्याय क्या दिया जा रहा है कि आपको तो भगवान की तरफ यहां पर मोड़ा जा रहा है, लेकिन उनको जैसे ये परिणाम उनको यहां पर ये मिल रहा है, इन चालाक बाज लोगों को, ऐसी आत्माओं को जिन्होंने हर पल हर दिन जैसे आपकी आत्मा को रुलाया है,
आप बहुत रोए हो, अकेले में बैठकर बहुत रोए हो, आपके आंसू किसी ने नहीं पोंछे हैं। आपके आंसू की कीमत, एक एक आंसुओं की कीमत शायद ईश्वर जानता और कोई नहीं जानता। आप खुद भी नहीं जानते हो कि आपके आंसुओं की कीमत क्या है। यहाँ पर ये चालबाज लोग, जो भी आत्माएं हैं आपके इधर, इनका परिणाम तो शायद बहुत कुछ इस कदर निकलने वाला है जो आपको शायद वो सब चीजें समझ में भी ना आए कि उनका परिणाम क्या होगा। एक होता है ना कि थोड़ा सा किसी ने हमारे साथ गलत करा तो ठीक है, हम उसे माफ कर देते हैं, हम उसे लेट गो कर देते हैं, हम उसे रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये कुछ कर्मास है डियर, ये कर्मास हैं जो मतलब चाहकर भी ये अपने आप को नहीं बदल पा रही। ये ऐसी सोल, ये ऐसी आत्मा है कि चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल पा रही हैं। और आप हो यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ इनसे निकलने के लिए, इनसे हटने के लिए आपका जो रुख है वो तो मुड़ा हुआ है, वो तो ईश्वर परमात्मा की तरफ मुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को तो सेव कर रखा है। आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो। लेकिन परिणाम इन चालबाज आत्माओं का यही हो रहा है कि अब इनको कोई कहते ना कि मुर्गा, कोई फंस नहीं रहा है इनके जाल में। अब ये बिलबिला रहे हैं, अब ये तड़प रहे हैं, अब ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब इनके जाल में कोई फंस नहीं रहा है। अब इनको वो ताकत, वो स्ट्रेंथ इनको मिल नहीं रही है। मैं अगेन यहां पर आपको बोल रही हूँ, ये रीडिंग बहुत डीप है। मैं चाहती हूं कि आप सब लोगों से ये सब चीजें समझ में आए, ओके? क्योंकि यहां आप ये इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे या ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप इस रीडिंग को समझ भी पाओगे, ओके? ये जो चालबाज आत्माएं है ना, समझो कर्म है। यहाँ पर बहुत नेगेटिव कर्मा से भरे हुए हैं ये। जहां पर भी ये खड़े हो जाएंगे ना, अपनी बदबू, अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर आएंगे, उसे भी गंदा कर देंगे ये, है ना? ये ऐसी ऊर्जाएं हैं। लेकिन यहां पर आपको जो आपने अपना रुख आपने परमात्मा की तरफ कर लिया, कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में आ चुके हो। अब ये जो इनका परिणाम क्या हो रहा है कि इनको जो ताकत मिलती है ना आपसे, आपके सुख में जो आग लगाते हैं ये दिन रात जैसे आपकी एनर्जी को शक करते हैं, अब ये तड़पड़ा रहे, बिलबिला रहे हैं। अब इनको कोई मुर्गा फंस नहीं रहा है। ये जैसे आपने अपने आप को जितना सिक्योर और एक बहुत सुरक्षित घेरे में आपको, जो मैंने यहाँ पर 3 पत्ती वाला स्टार्टिंग में जिक्र किया, यहाँ पर माइंड, बॉडी, सोल, ओके? शिव शक्ति का ही ओम का उच्चारण आप करते हो। शिव शक्ति की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, हनुमान बाबा की कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर, ओके? तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि अब आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसे चालबाज, ये लोग नहीं है डियर। ये तो लोगों के रूप में कहते हैं ना कि चलते फिरते, मैं कह सकती हूँ कि असुर, राक्षस, रणनीति, गंदा, जितना गंदा सोच सकते हैं ना उतनी हद तक गंदा सोचते हैं ये दूसरों के लिए। मेरी बहुत एनर्जी लग रही है इस रीडिंग को करने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग है जो आप तक इस रीडिंग को पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चालबाज, ये ऐसी सोल है जो जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को अंदर से खाली कर देना और अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ाना। आपने भी ये इन सब चीज़ों को फील करा होगा, महसूस करा होगा कि अचानक हमारे साथ में सडनली हमारा दिमाग क्यों डाइवर्ट हो जाता है, हमारी एनर्जी क्यों लो हो जाती है, हम अच्छे खासे होते हैं, हमें गुस्सा क्यों आने लगता है, अचानक जो काम हमारे बनने लगते हैं वो काम बिगड़ने क्यों लगते हैं, अचानक से हमारे रिश्तों में ऐसी क्या कड़वाहट आ जाती है। ये सब उसी का ही असर होता है। उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं आप अपनी खुद को प्रोटेक्शन में नहीं डाल रखा था। ओम का जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं आप उस उच्चारण से चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, ओके? तो यहां पर आपके लिए चालबाज जो आत्माएं हैं, अब उन लोगों के लिए एक ऐसा वक्त आ रहा है, एक ऐसी
ऐसी प्लानिंग की जा रही है शिव शक्ति की तरफ से कि अब ये जैसे कहते हैं ना कि इनकी शक्ति जैसे कम होती चली जा रही है, इन्हें सूझना नहीं पड़ रही है कि अब इनको, वो कहते हैं ना कि ओ गॉड, मुझे जो चैनल हो रहा है, अब उनको जैसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जहां पर आपकी तरफ वो आ सकें। ये चालबाज ऐसी आत्माएं हैं जो हर पल जैसे दूसरों को बस जैसे कहते हैं ना कि आंखों से किसी की एनर्जी को कैसे खींचते हैं, ये ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, और आपके इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा रही है, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहां पर आप जैसी सोल हो, ये जो असुर जो आत्माएं हैं ना आपके जो इर्द गिर्द हैं, ये असुर आत्माओं को आपके थ्रू ही ताकत मिलती है, आपसे ही उन्हें पावर मिलती है, आपसे ही उनको शक्ति मिलती है। ये असुर आत्माएं आपको, जैसे आप यहां पर अभी तक आप जो हो बहुत ऐसी पवित्र आत्माओं हो, ऐसी शक्ति हो आप यहां पर। ये क्यों? ये अगर ये असुर शक्तियां हैं तो असुर के पास जाएंगी तो इन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने का। इन्हें ऐसी ही सोल से मिलेगा जो भगवान की भक्ति करते, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, ये उनकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं और पता भी नहीं चलने देता है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी आपके साथ में, जैसे आप बहुत अचंभित हुए होंगे कि अचानक ऐसे कैसे हो जाता है। मैं पायल बोल रही हूं यहां पर। ये चालबाज जो असुर आत्माएं आपके, थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी। मैं एक बात बता दूं यहां पर आपको कि आपके लिए अब आपको किसी भी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि इन असुर आत्माओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनकी जो असुरों की जो शक्ति होती है ना, ये शक्ति जब तक ही होती है कि जब तक ये किसी से ले रहे हैं। जब इन्हें वो शक्ति मिलनी बंद हो जाती है ना, तब ये अंदर से कमजोर हो जाते हैं, तब ये कमजोर हुए पड़े हैं, जैसे अब ये कुछ कर नहीं सकते। जैसे इनके अंदर से है ना हर चीज को खींचा जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि नसें कैसे खींचती है, दिमाग कैसे खींचता है, बॉडी कैसे खींचती है, जैसे तड़पड़ाती हुई ऊर्जा है इनकी, जैसे तड़पड़ा रहे हैं ये। ओके, इनको अब इस चीज का एहसास होगा, इस चीज का आभास होगा इन्हें कि किसी को तड़पते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए इन्होंने देखा है और ये दूर से हंसते थे। जब यही सिचुएशन अब उनके ऊपर पड़ रही है, तब इस बात का आभास हो रहा। और ये कोई छोटी मोटे लेवल की बात नहीं है, ये ऐसा रोना नहीं है कि छोटे के चलो ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, नहीं। ये एक ऐसा रोना था कि जहां आत्मा तिलबिला जाती है। आत्मा की आवाज जब ईश्वर तक जाती है तो वहां पर ईश्वर आते हैं, और आप एक पवित्र आत्मा हो और आपकी जो आत्मा की आवाज है वो ईश्वर तक गई है। ओके, क्योंकि यहां पर जैसे आपके पास कुछ बचा नहीं था, आप खाली हो गए थे। आपके पास आप इतनी ऐसी शक्ति थी आपके पास, जो इन असुरों ने उस शक्ति को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहां पर आपके लिए जैसे उनका परिणाम यही हो रहा है कि आप जो मैंने यहां पर बोला कि उनको कोई भी एक ऐसी वजह नहीं मिल रही है जो आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि शिव शक्ति ने आपको पूरा एक दायरे में, एक घेरे में यहां पर ले रखा है। किसी की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा रोते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो आप। ओके, तो यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि एक दिया लगाओ, एक दिया लगाकर उस लो के सामने कंटिन्यू देखो। ठीक है, कंटिन्यू उस लो के सामने आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको कुछ चीजों का आभास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, आपको ब्रह्मांड यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो समझाना चाहते हैं। और वो समझा किस वजह से रहे हैं, किस जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिया लगाओ,
उसको एक टक उस दिए की तरफ आप देखो, उस लो को देखो, आपके इर्द गिर्द कैसी कैसी एनर्जीज है, आपको खुद को वो फील होने लग जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। आपको पता है, अभी की भी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आज से साल 2 साल पहले आप इतनी नेगेटिविटी, ऐसी असुर आत्माओं के साथ घिरे हुए थे कि जहां से शिव शक्ति ने आपको बाहर निकाला है। ये ऐसी चालबाज आत्माएं हैं जो मुखौटा ओढ़े आपके इर्द गिर्द घूमती हैं और आपको इतना सा भी अंदाजा नहीं होता है। अपने दिमाग को स्थिर रखो, ठीक है, चीजों पर फोकस करने की कोशिश करो। किसी के घर में से कुछ चोरी हो गया है और काफी टाइम हो गया, वो मिला नहीं है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो चोरी किया हुआ है वो आपके घर में ही है, ठीक है। जो मतलब यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि चोरी हुआ वो आपके घर में ही है और वो आपको बहुत जल्दी चीजें मिल भी जाएंगी। किसी के पैर में तकलीफ हो रही है, किसी को नजर दोष है, तो जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, ये सब आपके लिए बहुत ही शॉकिंग हैं, ठीक है, बहुत शॉकिंग चीजें हैं। जो भी ये चालबाज आत्माएं हैं जो आपको हमेशा हमेशा जैसे आपके साथ चालाकी करती हैं, आपके साथ ये भी सब चीजें से कहते हैं ना कि भ्रमित करना, आप जाते इधर होगे और आपको इधर मोड़ दिया जाता होगा, आपकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी जाती होगी। ओके, कभी भी आप जैसे सही डायरेक्शन ना पकड़ सको। कोई गीता पढ़ रहा है लेकिन गीता को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको गीता ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। किसी के पैरों में पायल है और पैरों की जो पायल है, घुंघरू की आवाज आपको बहुत ज्यादा आती है, तो अगर किसी को परेशानी हो रही है, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उसकी आवाज ही सुनाई दे। किसी के दिमाग पर, जैसे कहते हैं ना कि किसी का दिमाग या सर या फोरहेड जैसे बहुत भारी भारी सा रहता, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि कुछ है जो बहुत भार है हमारे ऊपर, तो ये वही नेगेटिविटी, ये वही है, ठीक है। तो यहां पर इनके जैसे कहते हैं ना कि इनके कर्मों का फल तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये अब कमजोर हो रहे हैं। किसी के दाएं हाथ में चोट लगी हुई है लेकिन आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो उस बात की, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके हाथ में जो चोट लगी हुई उस पर आपको विश्वास करने की जरूरत है कि ये चोट कहाँ लगी, कैसे लगी। किसी के घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है, अभी हाल फिलहाल झगड़ा हुआ है, लेकिन आप झगड़ा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, उस तक आप पहुंचते ही नहीं हो। बस कहते हैं ना कि अंधाधुंध चीजें हो ही जा रही है, लेकिन उसकी जड़ तक तो पहुंचो कि हुआ कैसे है, किसने किया है। सच्चाई को तो देखने की कोशिश करो आप यहां पर। ये जो चालबाज आत्माएं हैं ना, जिन्होंने आपके सुख में आग लगाई है, ये जैसे इनके लिए ये चलती फिरती एक ऐसी आत्माएं हैं जो हमेशा मौके की तलाश में रहती हैं, मौके की तलाश में रहती हैं। अब जानने वाली बात है कि आप इन्हें पहचानोगे कैसे। इनकी एक एक्टिविटी देखना, ये कभी भी आराम से तसल्ली से नहीं बैठ सकते। हमेशा इनके अंदर एक बेचैनी सी रहती होगी, घबराहट सी रहती होगी। हमेशा ये सबकी जैसे कहते हैं ना कि सबको ऐसी नजरों से देखते होंगे जैसे अश्लीलता से भरी हुई, ऐसी नजरों से देखते होंगे सबको। जैसे हमेशा जैसे किसी का कुछ मिल जाए, हड़पना, किसी की कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, या हमेशा जैसे कहते हैं ना कि इंसान हमेशा बौखला ऐसा रहता है, ये इनकी एक्टिविटीज होंगी। आप अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है, आप विश्वास करो यहाँ पर। और काफी टाइम पहले आप इन सब चीजों को दिखाने के लिए किसी के पास भी गए थे, तो जिसने जो बताया था वो सही बताया था, कुछ गलत नहीं बताया था।
ये जो चालबाज आत्माएं हैं, इन्होंने जो आपके सुख में आग लगाई है, जो जिसने भी ये गलत करा है, ये उनके जैसे कहते हैं ना कि अब इनके सर पे से जो छत है ना वो भी हटने वाली है। अभी तक बहुत सुख भोग रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा सुख और चैन की सांस ले रहे थे। कहते ना लोगों का बड़ा ये जवाब देंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं, जो बुरा सोचते हैं, बुरे ही उसमें चरित्र, जिनका बुरा चरित्र, लेकिन उनको इतना सुख क्यों मिलता है? उनको तो जीवन में कोई दुख नहीं होता। लेकिन यहां से अब आप देखोगे जैसे उनके ऊपर से छत, उनके खाने पीने रहने सहने के लिए, ये अब आप देखोगे कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, अब जैसे उनके हाथ में से सोने की मुर्गी है ना, सोने की मुर्गी उनके हाथ से निकल रही है, जो अभी तक सोने के अंडे दे रही थी यहां पर। ये ऐसी जैसे असुर आत्माएं जो बहुत ज्यादा कहते ना कि शायद आपको आभास नहीं था इस बात का, आपको नहीं था, लेकिन अब ये अब आपको तो पता चलेगा, लेकिन ये इन आत्माओं को भी पता चल रहा है कि जब इनके पास से धीरे 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 चीजें जाना शुरू होंगी। थैंक यू यूनिवर्स। ये अच्छा, इनकी एक पहचान होगी, बड़ी जल्दी जल्दी चलते होंगे, बहुत फास्ट चलते होंगे। किसी ने आपके हृदय को बहुत, ये ऐसी असुर आत्माएं हैं कि आपके हृदय की, जैसे कहते हैं ना कि हृदय की गति को इन्होंने पकड़ा है, हृदय की गति को इन्होंने पकड़ा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि किसी की खुशी से जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, हमारी एक्टिविटी में बहुत तेजपन आ जाता है। तो यहां पर इन लोगों ने शायद आपकी इस हरकत को पकड़ा है, आपकी इस बात को पकड़ा है कि अब आप कब खुश होते हो और कब दुखी होते हो, ये इस बात का इनको भली भांति आभास है। किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिसकी इनकी भी एक ये पहचान भी हो सकती है। ये चालबाज लोग जो आपके इर्द गिर्द दूसरा रूप धरकर घूम रहे हैं, ठीक है। ये कभी भी एहसास नहीं होने देंगे आपको कि ये आपका अहित चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं। ये कभी भी इस बात को बताएंगे नहीं आपसे। एक होता है ना कि गुस्से में इंसान जो अंदर से प्योर होता है तो उसे गुस्सा आता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बताता है, अच्छा उसके अंदर नफरत है चाहे प्रेम है, वो बता देगा, खोल कर रख देगा। लेकिन इनकी जुबान से आप कभी नहीं सुन सकते कि ये आपसे नफरत कर रहे हैं, कभी नहीं कहेंगे कि ये आपसे नफरत कर रहे हैं या आप इनके सबसे बड़े दुश्मन हो, या आपसे जो भी है इनका मन मुटाव जो भी है, ये जैसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग में छुपा कर रखते, कभी फ्रंट पर आकर इस बात का इजहार नहीं करेंगे। ये ऐसी असुर आत्माएं हैं जो आपके इर्द गिर्द है, लेकिन इनका हादसा बहुत बुरा हो रहा है, और ये कहते हैं ना कि मुंह की खाएंगे, ये लोग मुंह की खाएंगे। इनको अब इस चीज का ऐसा कि किसी को रुलाने का मतलब और किसी को अकेले छोड़ने का मतलब, किसी को बदनाम करने का मतलब क्या होता है, किसी के चरित्र को गिराना के मतलब क्या होता है। बहुत कुछ किया है इन लोगों ने आपके साथ। जस्टिस आपके लिए यहां पर यही हो रहा है कि अब आपको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन यहां पर दिया जा रहा है शिव शक्ति की तरफ से। प्रोटेक्शन इतना कि जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत कोशिश भी कर लेंगे ना, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे अब इनकी औकात नहीं है आप तक पहुंचने की, क्योंकि शिव शक्ति ने आपकी थर्ड आई को ओपन किया है। थर्ड आई मतलब यहां पर आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा अब आपको गाइड करती है, आपको पल पल की खबर रहती है
कि कौन इंसान किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, क्या विचार लेकर आ रहा है, कैसी ऊर्जा लेकर आ रहा है, ये आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है या आपको बता रही है। कहीं ना कहीं शिव शक्ति की असीम कृपा है आपके ऊपर। अभी तक आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही थी, जस्टिस आपके लिए कि आपके स्वास्थ्य में भी अब आप ये देखोगे कि आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है। पानी थोड़ा सा चार्ज कर दिया करो आप यहां पर, या तो सनलाइट, ओके, सन की ऊर्जा में थोड़ा सा एक बोतल पानी रखो। ग्रीन बोतल होनी चाहिए, ग्रीन बोतल लो और उसको सन की ऊर्जा में, धूप में रखो आप थोड़ी सी। जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है, जैसे 7 से या 10 के बीच में आप उस पानी को रखो धूप में, और वो पानी आप पियो। गजब की हीलिंग होगी आपके दिल, दिमाग और शरीर की। जो ऊर्जा आप महसूस करोगे ना, वो कोई मेडिसिन, कोई दवाई आपका काम नहीं कर सकती है। जस्टिस आपके लिए तो जितनी ऊर्जा आपसे खींची गई है ना, वो वापस दोबारा आपको यहां पर दी जा रही है। इन लोगों ने आपकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करा है, ओके, आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल यहां पर करा, और आप बेखबर थे। लेकिन आपकी शक्ति, शिव शक्ति, आपको वापस लौटाई जा रही है। और इनको इनके कर्मों का फल इस कदर से किया जा रहा है कि ये इनको अगर सांस लेने की भी जरूरत पड़ी ना, तो ये उसके लिए भी तड़प रहे हैं। ये सच आपके सामने तो आ रहा है, लेकिन ये सच अभी वो बेखबर हैं, इस सच से बेखबर हैं वो, क्या आपको पता चल रहा है, इनके बारे में पता चल रहा है, आपको इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन उनको इस चीज का अब आभास भी नहीं है, पता भी नहीं है कि आपको ये सच्चाई बताई जा रही है। किसी की रोने की आवाज आ रही है, कोई बहुत रो रहा है इस रीडिंग को देखते हुए, तो रोने की जरूरत नहीं है आपको। आपका रोना किसी के लिए, जैसे कहते हैं ना कि जितना आप रोते हो ना, किसी को ऊर्जा देता है, तो रोने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर शिव शक्ति आपको बोल रही है, यूनिवर्स आपको यहां पर बोल रहे हैं कि आपको रोना है तो शिव शक्ति के सामने बैठकर रो। किसी ने आपके नाम को भी छीनने की कोशिश करी है। आपके नाम को भी बदनाम करने की कोशिश करी है। लेकिन ये चालबाज जो असुर आत्माएं हैं, ये जैसे जस्टिस यहां पर के जितना नाम इन्होंने आपका खराब या खत्म करने की कोशिश करी, शिव शक्ति आपके नाम को उतना ही ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है, बुलंदियों पर लेकर जा रही है। आपको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कुछ मांगते हो ना, कुछ क्या मांगते हो, आप किसी से कुछ मांगते हो, जब भी कुछ मांगते हो या आप कुछ परचेस करते हो या किसी के साथ कुछ भी जब लेना देना करते हो, तो बराबर आप किया करो। हर चीज को आप बराबर देखा करो, क्योंकि आपके साथ बड़ी घपलेबाजी होती है, बहुत नाइंसाफी होती है आपके साथ। बड़े चालबाज लोग हैं ये, ठीक है, बड़े चालबाज लोग हैं, जहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चालाकी का, जैसे कहते हैं ना कि किसी चालाकी भी, अभी तो इस रीडिंग से आप महसूस करो किसी की चालाकी को आप देखोगे भी, पकड़ोगे भी, ठीक है, पकड़ोगे आप किसी की चालाकी। थैंक यू यूनिवर्स। मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, मैं कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए? थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव। यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए? जिसने भी चालबाजी, किसका क्या परिणाम है, उनके साथ क्या हो रहा है?
ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो आप, ये चालाक। ये एक्चुअल में ये कार्ड होता ही चालाकी का है, ठीक है। एंड पेज ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना है कि जिसने भी आपके साथ चालाकी करी है, कहीं ना कहीं अब वो आपसे डर रहे हैं, अब आप आपसे डर रहे हैं। अब वो जैसे कहते हैं ना कि आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, अब आपकी पावर को समझ गए हैं, आपको समझ गए हैं कि आप हारने वालों में से तो नहीं हो भाई, आप बहुत पावरफुल हो। और वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। जितने भी जो असुर हैं, जो चालाकी करते, जो इंसान के रूप में आपके सामने ऐसे आते हैं, होते कुछ दिखाते कुछ हैं, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, और ये ऐसे चालबाज लोग थे जिसमें आप फंसे हुए थे। इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी का एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी के एक नया हिस्सा होता है ना, हर हिस्से में आपके लिए कुछ लिखा हुआ होता है। तो आप अपनी लाइफ का वो हिस्सा उस मोड़ पर आ गए हो कि अब आपका जो भी आपको भटकाने वाले या आपकी एनर्जी को शक करने वाले या आपके साथ चालाकी करने वाले, वो सब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। और आप अपनी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर हो कि जहां आप अपनी एक खुद के लिए कुछ नए डिसीजन, नई प्लानिंग आप करते मुझे नजर आ रहे हो। आपके साथ चालाकी करने वाले, उनका परिणाम क्या हो रहा है? उनका परिणाम तो यहाँ पर यही हो रहा है कि उनकी जिंदगी एक तरह से जैसे खत्म सी हो रही है, जैसे उनका अंत यहाँ पर निश्चित है और आपकी शुरुआत यहाँ पर। ओके, क्योंकि इंटेंशन उनकी गलत थी, इंटेंशन उनकी गलत है, लेकिन आपकी जो इंटेंशन थी, कहते हैं ना कि जो गलत होता है वो मैदान छोड़कर भागता है, जो सच होता है वो वहीं डटा हुआ खड़ा हुआ रहता है। और आपने कहीं ना कहीं ये सच करके दिखाया, ये प्रूफ करके दिखाया है कि आप गलत नहीं हो। आपने किसी के साथ चालाकी बेईमानी नहीं करी है, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हो खुद के बारे में सही सोच रहे हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आप जहां हो आप वहीं रहोगे, बल्कि उससे भी बढ़ चढ़कर आपकी लाइफ में कुछ नई चीजों को आप अपनी जिंदगी में आने का एक मौका दे रहे हो। आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नए मोड़, नई खुशियां आपके जीवन में यहाँ पर दस्तक दे रही हैं। अभी तक आपका माइंड डाइवर्ट कर रखा था, जहां आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे इन चालबाज लोगों की वजह से। लेकिन ये चालबाज लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं और आप यहाँ पर अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, नए अंदाज से आप शुरू कर रहे हो। द वर्ल्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि अब आपको समझ में आ चुका है कि अब आप अपनी जिंदगी को बहुत जैसे कुदरत के हवाले आप कर चुके हो। क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर आपकी ये नजर आ रही है ना, कहीं ना कहीं जैसे आपको आपकी पावर का, आपको आपकी शक्ति का आभास यहाँ पर हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है, अब मतलब यहाँ पर ये चालबाज लोग तो आपके जीवन से जा रहे हैं और आपका जीवन एक ऐसे पड़ाव पर जा रहा है, ऐसी चरण सीमा पर जा रहा है जहां पर आप अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, आपके पास जो आत्मिक ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसके साथ एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। ओके, यहाँ पर एक जो मैंने बोला कि अंत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है कि यहाँ पर अब आप बहुत चीजों की, जैसे कहते हैं ना कि अब पहले आपके इर्द गिर्द चालबाज लोग ही आपके इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन यहाँ पर जस्टिस आपके लिए आ रहा है कि अब आपके इर्द गिर्द आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम रहेगी, आपके एंजल्स रहेंगे, आपके ईश्वर परमात्मा यहाँ पर रहेंगे, जो आपको नई डायरेक्शन दिखाएंगे, नई दिशा की तरफ आपको लेकर जाएंगे। ऐसे चालबाज लोग आपके जीवन से अब जा रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी पावर, आपकी नॉलेज, उसके साथ आप अलाइनमेंट में यहाँ पर आ रहे हो। ओके, एंड
यहाँ पर एक्शन, बैलेंस तो डेफिनेटली आ ही रहा है यहाँ पर आपके लिए। जो मैंने बोला सकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ओके, यहाँ पर आपके अंदर जो एक असुर, जो कहते हैं ना कि ये वो पीछे है, आप आगे हो। ओके, ये ऐसे लोग अब आपसे बहुत पीछे हैं, क्योंकि अब उनके अंदर वो दम नहीं बचा, वो ताकत नहीं बची कि आपसे मुकाबला कर सके, आपसे आगे निकल सके। ओके, यहाँ पर अब आपकी जो रफ्तार है, आपकी रफ्तार को जो इन्होंने रोकने की कोशिश करी है, अब आपकी रफ्तार जैसे कहते हैं ना कि चीरते फाड़ते आप आगे की तरफ यहाँ पर निकलोगे। ओके, और आपकी जो गति है वो हवा से भी तेज यहाँ पर होने वाली है। एंजाइटी, ओके, ये ऐसे ही चालबाज लोग थे जिन्होंने आपको हमेशा आपके जीवन में दुख, जहर घोलने की यहाँ पर कोशिश करी, ताकि आप सही टाइम पर सही निर्णय, सही डिसीजन आप ले ही ना सको। आप हमेशा अपनी परेशानियों में ही घिरे रहो। आप हमेशा जैसे आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो चल रही हैं, उसका कभी सॉल्यूशन आपको ना मिल सके। आप जिंदगी भर उस कुएं के मेंढक की तरह रहो जो एक जगह पे ही फुदफुद कर सकता है। ओके, यहां पर वही है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जानते हैं, ये जो चालबाज जो असुर लोग हैं ना, ये जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। अगर आपको फ्रीडम मिल गई, आपको आज़ादी यहाँ पर मिल गई, तो आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल सकते हो। ये उन लोगों को पता है। एप्रिसिएशन, ओके, यहाँ पर ऐसे चालबाज लोग का हास्य क्या होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके जीवन से जो चालबाज लोग हैं ना, जो आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है इन लोगों ने, भाई बहुत बड़ा गेम खेला है। तो जैसे कहते हैं ना कि इनको ये गेम इनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला ना, ये दिमाग का खेल खेला, चालबाज तो थे ये लोग, दिमाग का खेल खेल रहे थे आपसे, लेकिन इनके दिमाग को चित्त करना, जैसे इनकी बाजी पलट कर इन्हीं के ऊपर आ गिरना, ये आसान काम, और आपने वो कर दिया, वो आपने कर दिया। कहते हैं ना कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छाइयाँ, अच्छाई पे डटे रहो, अच्छाई पे बोलो, अच्छाई के लिए खड़े रहो, कभी बेकार नहीं जाता है। इन लोगों ने जो आपको फंसाने की या आपके साथ अत्याचार करी, आपको बदनाम करने की कोशिश करी या आपको गिराने की कोशिश करी, उतना ही आप ऊंचाई पर चलते चले गए। और जो इन्होंने आपके लिए प्लानिंग करी, वो ये उसी चक्र में खुद फंस गए। आपने जैसे कहते हैं ना कि बाजी पलट कर रख दी। ओके, हैप्पी फैमिली, यहां पर ऐसे चालबाज लोगों का जैसे आपको यहां पर जैसे कहते हैं ना आपके सुख में आग लगाई। सुख कहां से? फैमिली। यहां पर वो सुख अब आपको यहां पर मिल रहा है। अब ऐसे चालबाज लोग, ऐसे दिमाग से खेलने वाले लोग आपके जीवन में नहीं आ सकते। अब तो वही आएंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में, अब तो वही आएंगे जो आप डिजर्व करते हो, जिन्हें एंजल्स यूनिवर्स आने देंगे, क्योंकि यहां पर वो चीजें अब नजर आ रही हैं। अब आपके सुख में जितनी इन्होंने आग लगाई, उतनी खुशियां आपके जीवन में यहां पर आ रही हैं। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, यहां पर आपके रिश्ते, जैसे अब आप इन्हें भरपूर तरीके से आप यहां पर जियोगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।